मैं नरेंद्र नाशिरकर महाराष्ट्र नागपुर से हूँ और हम सब बाबा से जुड़े हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं वैसे बाबा का भक्त ही नहीं था। बाबा का यानी भगवान को ही नहीं मानता था, लेकिन बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया और फिर 2011 से बाबा ने इस साई से चरित्र की ओर मोड़ा और फिर बाबा की कथा की प्रारंभ हुई। अब अनायास कोई डिसाइड नहीं। बाबा की महिमा ऐसी है कि आज तक मैंने ना विजिटिंग कार्ड बनाया, सोशल मीडिया पे भी अभी अभी आया हूँ, पर बगैर विजिटिंग कार्ड, बगैर सोशल मीडिया, देश के 16 राज्यों में 300 से अधिक जगह जाके बाबा की कथा करने का अवसर मिला। मनोज कुमार जी के आदि उनकी बर्थडे पे भी। ये बाबा की कृपा है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैंने कुछ किया, बाबा कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, बाबा ने जो हम क्या चाहते हैं हमारी अलग बात है। बाबा जो चाहते हैं, बाबा क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बाबा के साई सच्चरित्र ग्रंथ में लिखी है। और हम चाहते हैं कि हर भक्त सब कुछ करे, पर साई सच्चरित्र देखिए, हमारा देश चलता है संविधान से, तो साई भक्त का भी जीवन बाबा के संविधान से चलना चाहिए, और वो संविधान है हमारा श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ। मेरी सभी साई भक्तों से एक गुजारिश है, विनती है कि आप साई सच्चरित्र ज़रूर पढ़ें। उसमें आपको जीवन का हर पल, आपको यकीन नहीं होगा, बाबा के साई सच्चरित्र में कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियर साइंस, विजन डेवलपमेंट, इमेजिनेशन पावर, वो सारी चीज़ें दी है। पर वो हमें पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ेंगे और बाबा से जुड़ेंगे तभी समझेंगे। मैं आशा करता हूँ आप जुड़ेंगे। मैं और एक बात पूछता हूँ, एक अच्छा भक्त होने के लिए क्या क्या उसका बाबा के ऊपर क्या क्या उसका रहना चाहिए? बाबा का थोड़ा देखिए, बाबा का भक्त हर इंसान अलग टाइप का है, तो भक्त में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। एकदम से कोई बहुत स्पिरिचुअल भक्त नहीं होता। पहले तो जैसा लव अफेयर होता है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ऐसे ही है। बाबा पहले एक ऐसे चमत्कार करते थे, कैसा मुंह लाते कि धीरे से हम अटैच हो जाते, फिर धीरे धीरे विश्वास करते, फिर विश्वास करना, फिर वो श्रद्धा में बदल जाती है, और फिर वो श्रद्धा इतनी गाढ़ी हो जाती है कि दुनिया जीरो हो जाती है और बाबा हमारे लिए सब कुछ है। ये पर अब कब होंगे बाबा, कैसे होंगे, इसके लिए एक बात बताता हूँ मैं। बाबा के साई सच्चरित्र के मेरे जीवन में एक ही लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। बाबा ने साई सच्चरित्र के 11वें अध्याय में 7वें लाइन में कहा है, गुरु वाक्य का विश्वासन है, एची बैसाया देव आसन, सर्व संकल्प संन्यासन, कर पूजनीय संकल्प है। ये मराठी में है, पर मैं इसका हिंदी बात समझ जाता हूँ। बाबा कहते हैं, देखिए हम क्या कहते हैं, मैं शिरडी गया था, मैं समिट में गया था, मैं पद यात्रा करता हूँ, मैं पालकी लेता हूँ, मैं योग करता हूँ, मैं बाबा का चैनल चलाता हूँ, प्रचार। बाबा कहते हैं, अगर मुझे पाना है तो जो भी काम करो, सबसे पहला काम गुरु वाक्य का विश्वास है। बाबा के वचनों पर विश्वास पहली प्रायोरिटी। सर्व संकल्प संन्यासन, ये संकल्प लेके जो काम करते मैं करता हूँ, ये संकल्प को संन्यास दे दो, मतलब छोड़ दो। नहीं, हम कुछ नहीं करते, बाबा कराएंगे, जो बुलाएंगे जो करेंगे। अब ये भैया आके मिले, मैं अभी तक इनका नाम भी नहीं जानता हूँ, बट बाबा मिला देते थे। संकल्प को संन्यास दे दो, मैं कुछ नहीं करता, मैं संन्यासी, बाबा करा लेते। रोबोट बन जाओ, कंट्रोल उनके हाथ में दे दो। सर्व संकल्प संन्यास करूँ पूजन या संकल्प, यानी हमने बाबा की पूजा इस संकल्प से करना है कि जो भी करेंगे बाबा करेंगे, हम तो माध्यम हैं, वो चाहेगा तो होगा। अगर उसने हमें नहीं बुलाया उसकी मर्जी, बुलाया उसकी मर्जी, उसने सम्मान दिया उसकी मर्जी, नहीं दिया उसकी मर्जी, हमारा क्या जाए। एक बहुत सीधी सी बात बता है, देखो हम जो भी कर्म करके नौकर बन के करे, बाबा देखो मैंने किया, मैंने बोला, उसने नहीं बोला, ये तुम देखो अपने जो भी है बता दो बाबा को, मोकला हो जाओ। हमने नौकर बन के जीना है बाबा का। ये अगर बन गए तो नो टेंशन, कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारी बात है। खास बात, बाबा का साई सच्चरित्र लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद है। और बाबा ने मुझे, मैं तो वैसे अनपढ़ हूँ, इसमें ना मेरे को साहित्य आता है ना कला आती है, फिर भी बाबा ने संगीत से लेकर सारी चीजें मुझे पढ़ा दी। और अकेला एक ही वाद्य पर संगीतमय कथा भारत में करता हूँ। सभी यानी 10 म्यूजिशियन का काम मेरा एक ही इंस्ट्रूमेंट करता है, और चलता है। कभी मौका मिले, बाबा ने अब मिला दिया तो शायद कभी आ जाओ, तो बाबा की मर्जी। आफ्टर ऑल सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।